अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। इंडियन फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये आपके सामने रख देते हैं। हैरानकुन बात यह है, पाकिस्तान के अंदर के टाउट का पट्टा दोबारा से खोलकर टाउट को छोड़ दिया गया है और इंडियन मीडिया जो हरकतें कर रहा है, देखें इंडियन मीडिया और टाउट में कोई फर्क नहीं है। इंडियन मीडिया ने क्या किया, मोदी की गुड्डी उठा दी। मोदी जी तुसी हो जी, मोदी है तो मुमकिन है और फलाना ढिमकाना। उस मोदी की खटिया बीच चौराहे में खड़ी कर गए, उसकी हंडिया फोड़ गए। लिटरली मोदी की हंडिया। मोदी को इंडिया के अंदर अब 1.5 शाना कहा जाता है। वो मुंबई की जमाना का 1.5 शाना, और 1.5 शाना है, और बीड़ू 1.5 शाने हैं। मोदी को लिटरली इंडिया के अंदर और बीड़ू 1.5 शाने, 1.5 शाना है मोदी। अब 1.5 शाना जो मोदी है, उससे गोदी मीडिया ने 1.5 शाना बनाया है। पाकिस्तानी जो टाउट है ये ऐसी हरकतें कर रहा है। पाकिस्तानी टाउट ने एक ऐसे टाइम में जब एलओसी के ऊपर अभी भी जंग लगी हुई है, अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिन इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया जंग लगी है बाकायदा से, हमारे जवान शहीद हुए हैं, एक खौफनाक माहौल बना है। जब ऐसे टाइम में पॉलिटिकल कॉन्सेंसस की जरूरत है, ऐसे टाइम में एक मेरे जैसा एक लोकल बंदा भी बड़े एहतियात के साथ बातचीत करा। इस दौरान भी टाउट बाकायदा से पाकिस्तानी फौज का नाम इस्तेमाल करके अवाम के दरमियान में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। मैं 2 टाउट की स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा। गुस्सा मुझे इस बात पर आया है कि ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है कि आप फौज और अवाम के दरमियान डिफरेंसेस पता करें। यानी एक से स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं मैं, अब आप इस स्टेटमेंट का अंदाजा लगा लें कि जनाब ये टाउट पाकिस्तान के अंदर क्या कह रहा है और टाउट किस तरह की सोच बाकायदा से लेकर चल रहा है। ये नजम वली खान है, इसे सरकारी टेलीविजन पर बिठाया जाता है। ये कह रहे हैं इस मुख्तसर जंग ने मोदी और इमरान खान दोनों एक जैसे मसखरों के सियासी मुस्तकबिल मखदोश कर दिए हैं। यानी उस मोदी का नाम और इमरान खान के साथ ले रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह। पाकिस्तान के अंदर अगर कंसेंसस करने के लिए कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इमरान खान है। लेकिन यह बंदा नौसरबाद ये कह रहा है कि जनाब मोदी और इमरान खान को, वो बंदा जिसने हमारी मसाजिद को शहीद कर दिया, गुजरात का कसाई है, उसने इस पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया था। लेकिन ये चूंकि इस तरह का माहौल बना। अब दूसरा डाउट है हसन अयूब। दैट्स वेरी सैड। आई मीन हसन अयूब देखें एक बड़ा सीनियर सीजन जर्नलिस्ट है और आप बेशक इख्तलाफ करें, लेकिन एक बड़ा बड़ा लंबा टाइम है इस बंदे का मीडिया के अंदर। उसके बावजूद जिस तरह की ये बंदा आ गया है लिचड़पन पर, ये अनएक्सपेक्टेड है। कम से कम मेरे लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, चूंकि मैंने इन्हें फील्ड में काम करते हुए देखा है। अब मैंने इन्हें देखा है कि ये बंदा बड़े नीचे से ऊपर गया है। इनका ट्वीट है जो कि आया है, ये लिखते हैं हाफिज साहब ने, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ इमरान खान वाली कर दी है। ये कह रहा है कि मोदी के साथ हाफिज आर्मी चीफ ने मोदी के साथ इमरान खान वाली कर दी है। दैट्स अलार्मिंग, अलार्मिंग। आप गुजरात के कसाई को, आप एक साइकोपैथ को, एक पागल आदमी को जिसे पाकिस्तानी फौज ने घुसकर मारा है, आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज ने सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के साथ ये किया। ये जहर घोर रहे हैं। ये इनकी ऐसी स्टेटमेंटों की वजह से लोग जाकर नीचे कमेंट करते हैं। इनकी ऐसे स्टेटमेंटों की वजह से जाकर लोग इदारों के खिलाफ ट्रिगर होते हैं। दैट्स सैड। ये बहुत सैड, ये बहुत खराब स्टेटमेंट है, ये बहुत घटिया स्टेटमेंट है। ये नहीं आनी चाहिए। इन्हें कंडेम करें, बराए मेहरबानी इन्हें जाकर कंडेम करें। ये जरूरी है, क्योंकि इस वक्त ये टाइम है कि फौज के और इदारों के पीछे अवाम खड़ी हो, और अवाम खड़ी है ऐसे टाइम में कि हम हालत जंग में हैं। लेकिन ये टाउट, दैट्स आई मीन, अब कौन से मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, बहरहाल ये बहुत एक अफसोसनाक चीज है जो कि इन्होंने हरकतें की, और इसी तरह के मजीद टाउट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहे। नाज़रीन, अब जो कुछ हुआ है, इंडियन फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी, और ये तकरीबन इनके डीजीएमओ मौजूद थे। इसके अंदर इनके डीजी एयर ऑपरेशन भारती जी ये मौजूद थे, डीजी नेवल ऑपरेशन मौजूद थे। अब इन तीनों जो प्रोमिनेंट इंडियन फौज की पर्सनालिटीज हैं, इनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एयर ऑपरेशन का नाम मुझे याद है भारती जी। अब ये जो भारती है ये मुझे याद है। अच्छा, एक तो इन्होंने 1 घंटा 12 मिनट मीटर खाया है, दिमाग ठीक ठाक खाया है, दिमाग चाटा इन्होंने, और 1 घंटा 12 मिनट में इन्होंने सिर्फ 15 मिनट सवाल पूछने की इजाजत दी है। तो 15 मिनट से सवाल हुए हैं, बाकी टाइम सवाल नहीं हुए। पहली चीज यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन इनके माथे पर सिंदूर नहीं था। तो सिंदूर जैसी कोई चीज मेरे ख्याल में टीका लगा कर आ जाती बेहतर होता, लेकिन वो चीज मौजूद नहीं थी। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरी हुई थी, मुंह काले हो गए थे, चेहरे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो खांसी किसी को चढ़ी होती है, वो वाली हालत इनकी बनी हुई थी। और बहरहाल ये बोलते गए। अच्छा, इन्होंने बहुत सारे क्लेम किए कि जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर नहीं किए जाते। अब जो एयर ऑपरेशन है, डीजी एयर ऑपरेशन भारती जी, उसका नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल भारती जी से हुए, सबसे ज्यादा प्रश्न भारती जी से हुए। वहां पर मौजूद जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि प्लांटेड थे बहुत सारे, उनका जो फिंगर थी वो किसी ना किसी हवाले से भारती जी की तरफ जा रही थी, और भारती जी ने भारती जी वाला काम किया। यह बात आज कंफर्म हो गई है, जो इंडियन फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कि अब ये सिंदूर के ऊपर 3 फिल्में बनेंगी। एक नहीं, 1 साल में कम से कम 3 फिल्में बनेंगी। मुझे तो ऐसा लगा कोई डायरेक्टर जाकर अक्षय कुमार को स्क्रिप्ट सुना रहा है, लिटरली कोई कहानी सुना रहा है, अजय देवगन को जाकर सुना रहा है, तू इंज कर देने आसी इंज कर देता सी, और तू जहाज में बैठ के इंज करेगा, तू फलानी जगह ते इंज ऊपर जाएगा। लिटरली यही ये फिल्में बनेंगी, और 3 से 4 फिल्में बनेंगी। इंडियन डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स है वो काला धन लेकर मार्केट में आ गए,
और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनानी है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। इनके जो डीजीज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमने 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है। बाकायदा तस्वीरें दिखा रही हैं और ये मसाजिद की हैं जो कि टारगेट हुआ। हमने खुद वीडियोस मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद और मुख्तलिफ जगहों से वीडियोस आ रही हैं कि ये मसाजिद थी जिन्हें टारगेट किया गया। और इन डीजीज के मुताबिक तकरीबन 100 दहशतगर्द मारे गए। 100 लोग, चले 100 यानी 100 दरख्त गिर जाए ना तो वो भी नजर आता है, यानी 100 दरख्त गिर जाए तो आपका पूरा मोहल्ला नजर आना, यानी पूरा मोहल्ला रुक जाता है, बंद हो जाता है। 100 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 100 टेररिस्ट मारे हैं। भाई 100 बहुत बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। पहलगाम के अंदर 26 लाशें पूरी करना इंडिया के लिए अजाब बन गया था कि 26 लोग मारे गए थे। अब 100 दहशतगर्द ये कह रहे हैं, यानी 100 लोग अगर मारे गए होते तो आप खुद इमेजिन करें, 100 जनादे, 100 लाशें, 100 कॉफिन, यानी 100 जनादे का मतलब यह है कि पूरे पाकिस्तान के हर दूसरे गांव में कोई ना कोई जनादा हो रहा था और हर तीसरे शहर के अंदर यानी कहीं ना कहीं पर यह जनादा पड़ा जा रहा होता। तो ये क्लेम कर रहे हैं कि 100 लोग हमने मारे। इंटरनेशनली कोई अभी तक इसके ऊपर चीज नहीं आई। फिर कुछ है कि इन्होंने वीडियोस दिखाई हैं, कुछ एक तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तब शुरू होता है जब इनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, जब इनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इनसे यह पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में आपने गिराए हैं तैयारे? वो जो छोटा बच्चा होता है ना, नखरे करता है दुकान पर जाकर के मुझे छनकना लेना है, और वो अभी को बार बार कह रहे हैं छनकना दे, छनकना दे, छनकना दे। इसी तरह से इंडियन जो जर्नलिस्ट है वो बार बार ये सवाल कर रहा है, सर हमने कोई जहाज गिरा है, सर कोई जहाज का मलबा मिला है, सर कोई जहाज क्या गिरा है या नहीं गिरा? भारती जी बराए मेहरबानी बता दें, भारती जी कोई जहाज गिरा या नहीं गिरा? भारती जी ने कहा जी देखें जी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, फोटो मेरे पास नहीं है, तस्वीर मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान कुछ पाकिस्तानी जहाज मारे गए हैं जिनका मलबा उधर गिरा, इधर नहीं गिरा। लिटरली। और सुनेंगे आप हंसे, हंस हंस के मर जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि वो जी देखें जी हमें ये नहीं पता, मैं तस्वीर नहीं है मेरे पास। उससे पूछा गया 100 जो दहशतगर्द आपने मारे उनकी कोई तस्वीर है? देखें नहीं तस्वीर नहीं है हमारे, हमने हमारा काम मारना है। बाकायदा उनसे कैटेगोरिकली पूछा गया, कैटेगोरिकली। अच्छा फिर कहते हैं हमने 40 से 45 फौजी जवानों को मारा है, फौजी जवानों को शहीद किया है। आज हमारे जो एक एयरफोर्स का जवान शहीद हुआ है उसका नमाज़े जनाजा देखें, उसके चेहरे का नूर देखें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर उसकी वायरल तस्वीरें देखें, जिस तरीके से लोग उसे ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उसकी शहादत को सलाम कर रहे हैं, उसकी जवानी को सलाम कर रहे हैं। 45 से 50 फौजी जवानों की शहादतों के बारे में वहां पर डीजीज बैठकर ये क्लेम कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि उन्हें रियासती फ्यूनरल ना दिया जाता? इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तानी अवाम के कलेजे ना फट जाते? मुमकिन नहीं है। तो ये झूठ था। फिर पूछा गया तस्वीरें किधर हैं? तस्वीरें ना मांगे, नहीं फोटो नहीं, फोटो ये हम करते ही नहीं है। उन्होंने बाकायदा उन्होंने उनमें से डीजीएमओ ने जवाब दिया कि हमारा काम है मारना, बंदे गिनना नहीं है। तो इमेजिन करें कि आप क्या क्लेम कर रहे हैं और आपने ये क्या कहा है और आपने क्या नहीं कहा। यानी ये सिर्फ एक कहानी है जो कि उन्होंने चलाई। अब सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन सवाल जो कि पूछा गया है कि क्या राफेल, मोदी की मां का दोस्त, क्या राफेल गिरा है? क्या राफेल तैयारा मारा गया है? क्या राफेल की धज्जियां उड़ाई गई हैं? इस पर मैंने वो क्लिप निकाला है ताकि ये आप खुद सुने और आपने खुद ये महसूस करना है कि राफेल के बारे में इंडियन मीडिया क्या कह रहा है और ये कितना आपको कन्विंस कर रहा है। चूंकि मैं तो बेवकूफ बंदा हूं, ये आपको किस हद तक कन्विंस कर रहा है कि राफेल के साथ क्या हुआ है। ये मैं चाह रहा हूं कि आप सुने खुद स्टेटमेंट। सवाल कैटेगोरी के लिए है। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि राफेल गिरा है, फ्रांसीसी जंगी तैयारा इंडिया का मारा गया है। ये कैटेगोरिकल सवाल था। जवाब होना चाहिए नहीं मारा गया या होना चाहिए राफेल मारा गया। अब जवाब सुनिएगा। I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. Okay.
जवाब ये आया, सवाल ये था कि राफेल मारा गया या नहीं मारा गया। जवाब ये आया कि मुझसे ये ना पूछे राफेल मारा गया या नहीं मारा गया, क्योंकि हम कम्बैट सिचुएशन में, हम जंग में। क्या हमने टारगेट अचीव किए हैं? जी जी जी, टारगेट हमने अचीव कर लिए हैं। लेकिन ये ना पूछे कि हमने क्या लूज किया है और कितने हमारे प्लेटफॉर्म खत्म हुए और कितने तबाह हुए। ये स्टेटमेंट बता रही है कि वाकईतन 5 राफेल मारे गए हैं, 5 राफेल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उनकी जो अस्थियां हैं वो किसी गटर के या फिर किसी जंगल में पड़ी हुई हैं जो कि इंडिया ढूंढ रहा है। ये इसका क्लियर कट जवाब है। अब ये जो भारती जी हैं, भारती जी ये कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने सवाल पूछा, लेकिन मुंह से नहीं लग रहा भारती जी की हैप्पी है। मुंह से लग रहा है कि भारती जी को चुपता हुआ तीर किसी ने छोड़ दिया है कि जनाब ये तीर किधर से आया। मुंह से नहीं लगा कि भारती जी है, वो एक्सप्रेशन होता है ना, बंदा खुश होता है, वेल डन सर, गुड सवाल। नहीं 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 नहीं, भारती जी मैं खुश हूं, लेकिन खुश ऐसा मैं खुश हूं ये ऐसा ही था जो कि इन्होंने किया। तो राफेल के बारे में इंडियन मीडिया ने कुछ भी क्लेम नहीं किया, बल्कि वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, बैनुल अक़वामी मीडिया फैसला करे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। अब बैनुल अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है, मैं वो आपके सामने एक मुख्तसर से स्टेटमेंट रख देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बैनुल अक़वामी मीडिया, अल जज़ीरा बैनुल अक़वामी मीडिया है, दुनिया का मोस्ट रेप्यूटेड ये इदारा है। इंडिया ट्राइड टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ बट एंडेड अप शोइंग वीकनेस। इंडिया ने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन एंडेड अप एज अ वीकनेस। जावेद चौधरी की मर्दाना की जरूरत है, उनका कहना है इंडिया कमजोर हो गया है, इंडिया ने कमजोरी दिखाई है, और जहां पर इंडिया ने ताकत दिखानी थी वहां पर इंडिया कमजोरी का शिकार हुआ। दिस इज व्हाट अल जज़ीरा, द बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मीडिया, एज आस्क्ड बाय भारती जी, वो ये कह रहे हैं ना आप लोग फारिग हो गए, आप बिल्कुल तबाही आपकी निकली है। नाज़रीन, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं और ये इंडिया के अंदर से आ रही हैं। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है और भारत के जो बाकी शख्सियातें तमाम तर जो इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई थी, नरेंद्र मोदी शुड रिजाइन इमीडिएटली, ये इंडिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है। ही सोल्ड इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सरेंडर। आई डू नॉट नो व्हाई नो वन आस्किंग फॉर हिज रेजिग्नेशन। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लोग क्यों नहीं पूछ रहे कि ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा। इंडिया के अंदर ये महसूस कर रहा है कि इंडिया ने अमेरिका को अपना बाप बना लिया और मोदी ने अपनी जो पग थी उतारकर, सिंदूर उतारकर मोदी जी के वो ट्रंप के कदमों में रखा है। इंडिया खुद गया है अमेरिका के सामने और जाकर उसने कहा कि ना ये जंग रुकवाएं। अब जो इंडियन डीजीएमओ हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हॉटलाइन से पाकिस्तानी डीजीएमओ ने उनसे रब्ता किया और कहा कि हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब हमारी कम्युनिकेशन हुई बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो उसके बाद फिर हमसे अटैक हुआ है, लेकिन कल दोबारा से बातचीत होगी, लेट्स सी कि उसमें से क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। दोनों साइड अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बातचीत नहीं कर रही, यानी उस मायदे के ऊपर बातचीत नहीं कर रही। ये काम देखे फौजों का नहीं है, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है, ये काम पॉलिटिकल फेस का है। अब आपको एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी चाहिए, आपको एक सियासी पॉलिटिकल लीडर का चेहरा चाहिए, और वो आपके पास इमरान अहमद खान न्यादी का है, उसके अलावा आपके पास है ही नहीं। यानी मियां नवाज शरीफ नहीं बोलेगा, ऑब्वियस है, मरियम नवाज नहीं बोलेगी, बट वेरी ऑब्वियस, शहबाज शरीफ साहब की कैपेसिटी नहीं है। नीयत उनकी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है। ख्वाजा आसिफ स्टैंड ही नहीं करता। इसहाक डार साहब क्वालिफाइड ही नहीं है टू बी अ फॉरेन मिनिस्टर या फिर बैनुल अक़वामी महाज पर जाकर पाकिस्तान को लड़ सके। यानी इसके ऊपर ये केसेस कर देते हैं, लेकिन दुरुस्त बात है, इन्हें समझाएं, इन्हें बताएं, नहीं है, ये क्वालिफाइड ही नहीं है। आपको शाह महमूद कुरैशी जैसा एक सिटीजन बनना चाहिए, आपको मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसा बनना चाहिए, आपको मोहिद यूसुफ जैसा बनना चाहिए, जो इस वक्त एक पॉलिसी बनाए और एक पूरा एक फेस के तौर पर, एक पूरा नेक्सस के तौर पर, एक अलायंस के तौर पर सामने आए और इस सारी सूरत को काउंटर करें और चीजों को आगे लेकर जाएं। दैट्स वेरी सैड कि हमारे पास इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल चेहरा है वो नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, इंडिया के अंदर बड़ी खौफनाक सूरत बन गई है। ये मोहतरम रिजवान गलजाई साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, इन्होंने बाकायदे से बिलगाई है। ये हैदराबाद इंडिया के अंदर भी है, वहां पर जनाब एक बेकरी थी और उसका नाम था कराची बेकरी। वहां पर मोदी के गुंडे गए हैं और उन्होंने इस बेकरी को आग लगा दी है। इंडिया के अंदर मुसलमान का जीना अजाब बन गया है। जब से ये फेंटा पाकिस्तानी फोर्सेज ने इन्हें लगाया है, वो नफसियाती हो गए, सठिया गए। इंडियन मीडिया अब यह क्लेम कर रहा है कि मोदी इस्तीफा दे। उसकी वजह यह है कि इंडियन मीडिया ने जो हाइप मोदी के बारे में बनाई थी और फिर जो जारी खबरें चलाई थी, अब उसमें से कुछ भी निकला नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम चूंकि अपने फेस सेविंग के लिए अब मोदी इस्तीफा दे, तो मोदी के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है। ये जो हिंदुत्व नजरिए की इसने माथे के ऊपर कालक मली। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।